जागृति श्रवण विकास विद्यालय मूकबधिर और दिव्यांग छात्रों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल, क्योंकि सपने सुनते हैं। सन 1995 में डॉक्टर सतीश जी लुंकड़ अपने माताजी के साथ निवासी अपंग केंद्र सटाना गए थे। वहां पर 150 अस्थिव्यंग बच्चे पढ़ते थे, परंतु वहां सुविधाओं का बड़े पैमाने पर अभाव था। ये देखकर सतीश जी की माताजी ने उन बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा जताई। तब डॉक्टर सतीश जी लुंकड़ रोटरी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उनके गुरु डॉक्टर महेश भाई पारीक जी के सहयोग से रोटरी क्लब घाटकोपर कैलिफोर्निया के साथ पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप का आयोजन किया। उसमें 452 बच्चों की सर्जरी मुफ्त में की गई। उसके बाद ये ऑपरेशन का सिलसिला लगातार शुरू है। आज तक लगभग 800 से 1000 बच्चों ने इसका लाभ उठाया है। ये निवासी स्कूल डॉक्टर सतीश जी लुंकड़ 30 सालों से चला रहे हैं। उसी दरमियान गिरी सर और वाघमोड़े सर ने उनकी मुलाकात सूर्यवंशी सर से करवाई। सन 1998 में डॉक्टर सतीश जी लुंकड़ और श्री रामचंद्र सूर्यवंशी जी ने एक सपना देखा, उनके लिए जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। एक ऐसी शिक्षा जो इन बच्चों को समाज का एक हिस्सा बना सके, जो इन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सके। इगतपुरी से नासिक तक का ये सफर आसान नहीं था। 2011 में स्कूल को नासिक लाया गया, पर हर नए मोड़ पे एक नई चुनौती खड़ी थी। वो चुनौती थी, वहाँ स्कूल के लिए अच्छी बिल्डिंग नहीं थी और जो मेडिकल सुविधा लगती थी वो भी नहीं मिल पाती थी। इसलिए इगतपुरी से स्कूल को नासिक लाया गया। नासिक में मखमलबाद गांव में शिवाजीराव जाधव इन्होंने खुद का घर स्कूल के लिए मामूली भाड़े से दिया। इसी वजह से हम 87 बच्चों के लिए स्कूल और आवास जारी रख सके। बाद में 2016 में डॉक्टर सतीश जी लुंकड़, एसटी सुमल परिवार, नासिक रन और जेएसजी प्लैटिनम के सहयोग से स्कूल के वास्तु का निर्माण हुआ। सालों तक शिक्षा से दूर रहने के बाद दिव्यांग विद्यार्थियों ने विद्यालय में प्रवेश किया। संस्था के सभी पदाधिकारी, शिक्षक कर्मचारियों की मेहनत से छात्रों में लक्षणीय प्रगति दिखाई देने लगी। अध्यक्ष डॉक्टर सतीश लुंकड़ जी ने मुंबई स्थित उद्योगपति श्री अमर छाजेड़ जी के आर्थिक सहकार्य से नए विद्यालय भवन का निर्माण किया और जन्म हुआ अमर बंसीलाल छाजेड़ जागृति श्रवण विकास विद्यालय का। आज हम एक सपना पूरा होते हुए देख रहे हैं। सपना डॉक्टर सतीश जी का, सूर्यवंशी जी का, सपना दानवीरों का और सबसे जरूरी सपना इन बच्चों का। इस विद्यालय की इमारत 5 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर पर सांस्कृतिक कार्य के लिए स्टेज और खेल के लिए जगह उपलब्ध है। पहली मंजिल पर एवी रूम, श्रवण परीक्षण के लिए साउंड प्रूफ रूम, अद्ययावत संगणक कक्ष और विश्वस्त कार्यालय है। दूसरी मंजिल पर 7 अद्ययावत क्लासरूम्स है। विद्यालय में 20 से अधिक कर्मचारी दिव्यांग बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। तीसरी मंजिल पर लड़कों के लिए प्रशस्त निवास व्यवस्था और कला दालन है। चौथी मंजिल पर लड़कियों के लिए प्रशस्त निवास व्यवस्था के साथ अधीक्षक कक्ष है। तीसरे और चौथे मंजिल पर आइसोलेशन रूम और केयर टेकर रूम है। 5वीं मंजिल पर प्रशस्त रसोई घर और भोजन कक्ष है। यह सब अत्याधुनिक सुविधाएं शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई स्कूल में होगी। यह सब सुविधाएं हमारे बच्चों को देने का मानस यही है कि यह बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर पाए और आधुनिक दुनिया में, आजकल की कंपटीशन की दुनिया में वह अपने आप को सिद्ध कर पाए और अपने पैर जमीन पर जमा पाए। छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया से लेकर निवास, भोजन, गणवेश, आरोग्य सेवा आदि संपूर्णतः निःशुल्क है।
यहाँ संपूर्ण संचार पद्धति का उपयोग करके शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में शीघ्र निदान एवं मार्गदर्शन तथा वाक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। इसके लिए स्कूल में हर आधुनिक उपकरण उपलब्ध है। स्पीच थेरेपी कक्ष में विशेषज्ञ मार्गदर्शन करते हैं। ऑडियो मीटर द्वारा श्रवण परीक्षण करके उपयुक्त श्रवण यंत्र दिया जाता है। भाषा विकास के लिए वीडियो और कहानी पुस्तकों जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाता है। 1998 से आज तक 288 बच्चों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। उनमें से 55 छात्र सरकारी और निजी क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, साथ ही अपने सपने जी रहे हैं। आज विद्यालय में 87 छात्र आवासीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ हर बच्चा एक हुनर सीख रहा है, अपने सपनों को सुन रहा है। पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों को सिलाई बुनाई, लालटेन, साबुन, गुलदस्ता, मोतियों की माला बनाने की कला सिखाई जाती है। लड़कियों के लिए मेहंदी वर्क, हेयर डिजाइन, ब्यूटिशियन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल में सभी उत्सव मनाए जाते हैं। उसके साथ साथ शैक्षिक यात्राएं, साइट विजिट, विभिन्न कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। सह्याद्री शिक्षण प्रसारक और समाज विकास मंडल का प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न जगहों से आने वाले देहाती छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। इस उद्देश्य के कारण अतः ऐसे दिव्यांग बच्चों के माता पिता को उचित दिशा निर्देश और सहयोग मिल रहा है और छात्र अपने दैनिक जीवन का ध्यान रखकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। छात्रालय को सिर्फ 50 छात्रों की मान्यता है। अतिरिक्त छात्रों के लिए व्यवस्था करना आप जैसे दानदाता के सहयोग से ही संभव हो रहा है। सभी महानुभावों के कारण से हमारा जो कोई एक सपना था, इस सपना को हम वास्तविक रूप में लेके आए और इससे आप लोगों ने जो सहयोग दिया, इसी कारण से हमारा सपना, और आपको हमने गारंटी दी थी कि ये काम अच्छा होगा, तो एक तरह से हमारी वचन पूर्ति करने का कोशिश हम कर रहे हैं। जैसे जैसे अभी हमारा काम बढ़ रहा है तो हमारी अपेक्षा ही बढ़ रही है। उसका कारण हमारे बच्चों को अच्छा और क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे हमारा कल का भविष्य हो सकता है। और अब आगे हमें लड़कियों के लिए एक स्पेशल हॉस्टल की व्यवस्था करनी है और उसके लिए जगह से लेके बिल्डिंग का प्लान दोनों करना पड़ेगा। इस नए काम में आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे, इसका मुझे विश्वास है। जो बच्चे यहाँ सीख रहे हैं वो एक नए कल के सपने देख रहे हैं। उनके सपनों को हकीकत बनाने के लिए और भी हाथों की जरूरत है। इस राह पे आप जैसे दानशूर दाता हमें हमेशा सहयोग देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सपने देखने चाहिए क्योंकि वो जरूर पूरे होते हैं। सपने सुनते हैं।